कोई ऐसा एग्जाम नहीं लिया गया है जो विवाद से परे है। तो जो क्वेश्चन आपको आता है उसको रंगना है, बाकी को छोड़ देना है। बाकी को कौन सॉल्व करेगा? TDPL सॉल्व करेगा, इरफान अंसारी जी सॉल्व करेंगे, हेमंत सोरेन सॉल्व करेंगे और एल खांगते सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसके बदले 60 लाख से लेके 1 करोड़ तक का डील किया हुआ है। अभी जो ये 15 दिनों का आंदोलन जो चल रहा है, अगर इसके बुनियाद में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो ये कोई एक JPSC का प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं है, या TDPL जैसे भ्रष्ट एजेंसी द्वारा एक बड़े व्यापक पैमाने पे एक सिंडिकेट के माध्यम से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके पेपर लीक कराया गया। सिर्फ ये JPSC या JSSC का मामला नहीं है। पूरे 26 साल का अगर इतिहास उठा के देखेंगे झारखंड का, तो कोई भी एक ऐसा परीक्षा जो JPSC ने JSSC ने कंडक्ट किया हो, या तो उनके नोटिफिकेशन में डिफरेंस होता है, या उनके क्वेश्चन पेपर में डिफेक्ट होता है, या अगर किसी तरीके से एग्जाम हो जाता है तो पेपर में सेटिंग गेटिंग हो जाता है। अगर पेपर में सेटिंग गेटिंग भी किसी तरीके से छुप जाता है तो रिजल्ट पब्लिकेशन में डिफेक्ट आ जाता है। कोई भी राज्य सरकार के द्वारा आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं लिया गया है जो विवाद से परे है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे 26 साल के इतिहास में छात्रों के भविष्य के साथ पूरा राज्य सरकार शुरू से खिलवाड़ करते आया है। और ये जो वर्तमान आंदोलन है, ये पूरे 26 साल जो छात्रों का शोषण हुआ है, जो उनकी हकमारी हुई है, जो बच्चों को उनके हक अधिकार के साथ वंचित किया गया है, वैसे होनहार छात्र जो पूरे शिद्दत के साथ में, मादा के साथ में पढ़ाई करते हैं, एक एक किताब का पन्ना पन्ना रटते हैं, कंठस्थ करते हैं और इस उम्मीद के साथ परीक्षा में बैठते हैं कि जितनी उन्होंने मेहनत की है उस अनुसार उनको न्याय मिलेगा। वो CEO बनेंगे, वो BDO बनेंगे, वो DSP बनेंगे, या राज्य के वैसे कुर्सी पे बनने के लिए, बैठने के लिए पदाधिकारी बनेंगे जो राज्य की दशा और दिशा तय कर पाएगी, जो आम आदमी के लाइफ स्टाइल को मजबूत कर पाएगा, आम आदमी के जिंदगी को आसान बना पाएगा। वैसे पदों पर पहुँचने का जो सपना और ख्वाब लेके वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके सपनों पर अचानक पानी फेर दिया जाता है। तो ये जो वर्तमान आंदोलन है, ये सिर्फ 15 दिनों का आंदोलन नहीं है, या सिर्फ इस JPSC का मामला नहीं है। और इस बार जो लड़ाई है वो लड़ाई JPSC के अगेंस्ट में नहीं है, इस बार राज्य सरकार की जो पूरी व्यवस्था है। आखिर क्या वजह है कि हर बार चीटिंग का तरीका बदल जाता है? आप अगर पहली JPSC की बात करेंगे तो उस JPSC में क्या हुआ? आंसर शीट में राइटिंग का डिफरेंस हुआ। अगर विजय चंद्रा जी का कॉपी अगर चेक किया गया तो उसमें राइटिंग विजय चंद्रा जी का नहीं है, किसी एक्सपर्ट द्वारा आंसर लिखवाया गया। ये चीटिंग का पैटर्न बदला। उसके बाद अभी क्या आ गया? OMR सीट में कार्बन कॉपी आपको अटैच करते हुए कॉपी जमा कर देना है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको रंगना है, बाकी को छोड़ देना है। बाकी को कौन सॉल्व करेगा? TDPL सॉल्व करेगा, इरफान अंसारी जी सॉल्व करेंगे, हेमंत सोरेन सॉल्व करेंगे और एल खांगते सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसके बदले 60 लाख से लेके 1 करोड़ तक का डील किया हुआ है। तो इस स्तर पे भ्रष्टाचार चरम पे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो वर्तमान आंदोलन है, ये 26 साल से जो सपनों को रौंदा जा रहा है, जो राज्य की व्यवस्था की रीढ़ को तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है।